भाई 3 दिन की ये बैठक, और इस बैठक में सबसे बड़ी बात, मैं अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने भी देखे होंगे जिस अनुशासन के साथ जो कार्यकर्ता पहले दिन था आखिरी दिन तक वो कार्यकर्ता उतनी ही समर्पण भाव के साथ ना सिर्फ इस शिविर में रहे, बल्कि जितने विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की, आर्थिक नीति थी, विदेश नीति थी, सामाजिक नीति थी, मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर, संगठन को लेकर, विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जहां अपनी बातों को रखा, तो वहीं कई ऐसे प्रखर वक्ता भी आए थे जिन्होंने आकर, जो प्रोफेसर थे या जो जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उन लोगों ने भी आकर अलग अलग विषयों पे अपनी बातों को रखा। जैसा आपने कहा कि हाँ 2024 और 2024 में मैं सिर्फ एक चुनाव की नहीं, मैं 2 चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि 2024 आते आते तक लोकसभा के चुनाव तो होंगे ही होंगे, पर बिहार में मध्यावधि चुनाव भी होंगे, और उस मध्यावधि चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये राजगीर का 3 दिवसीय शिविर शंखनाद के तौर पर लिया जा सकता है कि यहाँ से अब हम लोगों ने चुनाव की तैयारी का बिगुल फूंक दिया। एक आखिरी सवाल है, अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल के दौरे पर रहते हैं, निशाना जो है वो लालू यादव और नीतीश कुमार पर साधा जाता है, और कहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी में फिर से आ सकते हैं, उनकी तो आदत है कुर्सी पर चिपके रहने की। तो आप मानते हैं कि बीजेपी के साथ फिर से आ सकते हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी की इन बातों का मैं समर्थन करता हूँ पूरी तरीके से। जब वो कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं सगा जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं होगा, उन्होंने एक लंबी फहरिस्त पढ़ी जिसमें हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का भी नाम था, और यही कारण था जब वो इस बात को मानते हैं कि उन्होंने हमारे नेता को ठगने का काम किया। यही कारण था कि 2020 में उनके साथ मिलकर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी, जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है वो कई बार धोखा दे सकता है। और ये बात मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री जी बोलते हैं कि वो वापस कुर्सी के लिए भाजपा में जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते भाई। इससे पहले भी 2015 का चुनाव महागठबंधन के साथ लड़कर सरकार तो उन्होंने एनडीए के साथ चलाई, इस बार महागठबंधन, इस बार एनडीए के साथ लड़े, सरकार महागठबंधन के साथ चला रहे हैं। कब वो वापस बल्टी मारेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, ये संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। पर एक बात मैं ज़रूर मानता हूँ कि जल्द जनता दल यूनाइटेड और राजद में भी एक बड़ा टकरार देखने को मिलेगा। जिस तरीके से उनके वरिष्ठ नेता के द्वारा, राजद के वरिष्ठ नेता के द्वारा मुख्यमंत्री जी को आश्रम जाकर प्रवचन देने की सलाह दी जा रही है, ये टकरार की शुरुआत है। आने वाले दिनों में दिवांशु आप भी मानेंगे इस बात को, जितने जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं या राजद के नेता हैं या भाजपा के नेता हैं या इनके विधायक हैं, ये किनके सामने चुनाव जीत कर आए हैं? भाई जदयू चुनाव जीता राजद और कांग्रेस के सामने, राजद और कांग्रेस चुनाव जीती जदयू के सामने। कल को जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो ये उन्हीं सीटों पे दावेदारी इन दोनों दलों की तरफ से होगी जहां पे एक दूसरे की दावेदारी पहले से रह चुकी है। तो ये गठबंधन लंबे समय चलेगा, ये असंभव है। और वैसे भी जब मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री का दावेदार विपक्षी मानेंगे नहीं, जो कि नहीं मानेंगे भाई, 200, 250, 150 विधायकों वाली पार्टियों को छोड़कर ये 40 विधायक वाले को कोई नेता मानेगा? लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी इनको लड़ने के लिए? जब ये बार बार बोलते हैं 7 दलों का गठबंधन है, 7 दलों का साथ हमारे साथ है, तो भैया वो 7 दल अपना हिस्सा भी तो मांगेंगे। कितनी सीटें मिलेंगी मुख्यमंत्री जी को? 12-14 सीटें। 12-14 सीटों में से अगर ये कुछ सीटें जीत भी गए तो 7-8 एमपी वाले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? ऐसा होता नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, हमने हाल में हमसे बातचीत की थी, खूब फैन हो गए हैं आप, क्या है ऐसा क्या कर दिया एक मुलाकात में आपने? पारिवारिक संबंध है उनसे पुराने। उन्होंने हमेशा अपने आप को मेरे पिता का छोटे भाई के तौर पे माना, और वो खुले मन से वो कहते भी थे, मेरे पिताजी के नाम में जहाँ राम था तो वहीं अपने आप को शत्रुघ्न, उनका छोटे भाई, वो ना सिर्फ कहने के लिए बल्कि अपने आप को मानते भी थे। पिता के निधन के बाद उनका काफ़ी मजबूत साथ मुझे, मेरे परिवार को मिला। जब परिवार में जब टूट भी हुई तो उस वक्त भी मजबूती से शत्रुघ्न जी मेरे परिवार के साथ वो खड़े रहे। वो आदर, वो सम्मान मेरी माँ के लिए हो या मेरे लिए वो प्यार, वो आशीर्वाद, वो स्नेह, वो मार्गदर्शन हो, तो हमेशा एक अभिभावक की भूमिका में उन्होंने इन तमाम भूमिकाओं को उन्होंने निभाया है। उनका प्यार स्नेह हमेशा मुझे मिला है। चलिए, थे चिराग पासवान। ये बात कर रहे थे चिराग पासवान, और मैं झकास भारत से रविकांत। अभी के लिए इतना ही कहूँगा, धन्यवाद।